हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। बच्चों, आज किन लोगों को वोट डालने जाना है, तो पहले तो वो सबको एक संदेश है मेरी तरफ से कि आप वोट डालने जरूर जाएं, चाहे किसी को भी डालें, और वोट जरूर डालने जाएं और अपने घर वालों को भी प्रेरित करें। और ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और देखते हैं सरकार कौन सी आती है, और फिर बाद में अगर सरकार भी चेंज हुई या वही रही जो भी है, आगे हम नोटा के लिए जरूर प्रेरित करेंगे अगर बच्चों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो। है ना, अगले इलेक्शन में हम जरूर यूट्यूबर्स प्रचार में आएंगे और वो नोटा के में आएंगे कि नोटा दबाओ। ठीक है, और आप लोगों से करवाएंगे ये काम। नोटा दबाने से क्या होता है बच्चों, अगर नोटा जो और कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा आगे निकल जाता है, ऑलमोस्ट 50% अगर नोटा पड़ जाता है, कहीं कहीं 50% का लिखा है, कहीं सबसे ज़्यादा वोट अगर नोटा पे पड़ जाती हैं किसी विधानसभा क्षेत्र से, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और फिर बिल्कुल साफ सुथरे और पढ़े लिखे कैंडिडेट्स उस क्षेत्र के लिए आएंगे, नए एकदम। ठीक है, नोटा का बड़ा फायदा है, पर नोटा आज तक कहीं जीता ही नहीं है, दिक्कत ये है। लेकिन अगली बार जिताएंगे अगर कोई दिक्कत रहती है तो। ठीक है बच्चों, चलो छोड़ो इन सब बातों को कि भाई कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, किसको डालना है किसको नहीं डालना। मैं ये कहने नहीं आया हूँ, मैं कहने आया हूँ कि आप अपने मत का प्रयोग अपनी बुद्धि लगाकर जरूर करिए। और आपके हित के लिए कौन सी सरकार आपके लिए अच्छी है ये खुद सोचिए, अपनी बुद्धि से सोचिए। ठीक है, कि आपके लिए भर्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एज में। जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि भर्ती, और बेटा भर्ती कौन बेहतर करवाएगा ये आप उस पर वोट डालने जा सकते हैं। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहूंगा। चलो शुरुआत करें बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आपके वहां वोट, हाँ बेटा आज हमारे यहाँ भी वोट है, मैं भी जाऊंगा वोट देने। ठीक है, आप लोग भी जाएं। 48 घंटे पहले तो बेटा मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसको वोट दो उसको दो, ये तो कानूनन अपराध है। ठीक है, मैं तो कह ही नहीं सकता। नोटा क्या है मतलब, नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, नन ऑफ दीज एबव। जो भी ऊपर हैं सबसे नीचे होता है नोटा। जो भी ऊपर है, हमें कोई सा भी पसंद नहीं है कैंडिडेट, वो होता है नोटा। ठीक है बच्चों। चलो अब ये बेटा राजनीति की बात छोड़ दो, किसको क्या पसंद है वो सब 10 मार्च को पता चल जाएगा, है ना। बाकी सारी बेकार है। हमें बस अपने अपने मतलब है, हमें अपने रोजगार से बेटा। रोजगार आप ही को लेना है। कोई सी भी सरकार आ जाएगी तो हो सकता है आपको 10-5 रुपए का चीजों में फायदा करवा दे। ठीक है भैया, वो सस्ती हो गई वो महंगी, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि आपकी बिना मेहनत के आपको सरकारी नौकरी दे दे। वो तो करनी ही पड़ेगी, कोई भी सरकार आए। ठीक है बच्चों, बस हमें मौके चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमें मौके मिले बस। और वो मौके कौन देगी, कौन सी सरकार देगी, इस पर वोट कर। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो बच्चों टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। बेटा अब मत करो प्लीज पार्टी वार्टी, अगर आप मुझे मानते हो तो प्लीज अब पार्टी वार्टी का नाम मत लो। अब सीधा पढ़ाई कर लेते हैं, जो वोट देना है जिसको देना है दे के आ जाना बच्चों। ठीक है, मैं ना किसी का विरोधी हूं ना मैं किसी का समर्थक हूं। मैं न्यूट्रल रहने वाला इंसान हूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वोट करूंगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वोट करिए। ठीक है बच्चों, राजनीति तो बेटा बहुत दूर दूर तक हमारे खून में ही नहीं है। जहां भी राजनीति की बात आती है हम वहां से उठ के चल देते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस तरह के हैं। आज तक मेरे को कोई अपने यहाँ का एमएलए भी नहीं जानता होगा, सोचो कि आप इतना दूर तक जानते हो, मेरे यहाँ का एमएलए नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैं ना उसने मुझे कभी भाव दिया ना मैंने उसको कभी भाव दिया। है ना बच्चों, उसे पता ही नहीं है कि कोई यहाँ से पढ़ा भी रहा है, वरना तो वो कांटेक्ट ही कर लेता। चलो, और फिर मुझे उतरना पड़ता कि ओ भाई एमएलए की बात नहीं मानी, ये हो जाता है ना। तो अच्छा है ना जाने, तो वरना प्रेशर आएगा खामा खा का। चलो देखिए बच्चे, शुरुआत करें, काम पे लग जाएं। ए और बी मिलकर
ए और बी मिलकर एक कार्य 72 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को, जैसे कल बच्चा कह रहा था सर इस तरह का एक सवाल कराओ, है ना। ठीक है, नमस्कार हो गया सबको, अब काम शुरू कर देते हैं बच्चों, है ना। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन पा रहा है, लक्ष्मी कह रही हैं क्या करें सर। बेटा देखो, पहला टारगेट प्लीज ये ध्यान से सुने, लड़की हो तो 130 पहला टारगेट, लड़का हो तो 150 पहला टारगेट। ये वो टारगेट है जिसे कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है बहुत थोड़ी मेहनत में। यहां तक बच्चे के जो नंबर है ना, जैसे आपके मान लो 40 50 100 80 90 आ रहे हो, तो यहां तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे। यहां से जो ऊपर बढ़ना है, 10 नंबर भी बढ़ते हैं ना यहां से ऊपर, चाहे आपका उसको 10 बढ़ाने में 1 महीना लग जाए, 150 से ऊपर 160 जाने में 1 महीना लग, तो घबराना नहीं है। 4 टेस्ट लग जाए 10 बढ़ाने में, घबराना नहीं है। पर आपको टारगेट 150 से अगला 180 रखना है, लड़कियों को अगला अगला टारगेट 150 160 रखना है, 130 से अगला, ऐसे करना है अपना इंक्रीमेंट। ठीक है, और निश्चित तौर पर एक दिन आप सफल होगे अगर आप हर टेस्ट को इतनी उत्तेजना के साथ देते हो कि मेरा जो ये टेस्ट है, ये जो अब आने वाला है, पिछले से बेहतर करूंगी, पिछले से बेहतर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 2 तो जरूर बढ़ाऊंगा। ये उत्तेजना होनी चाहिए हर टेस्ट को देते टाइम। और टेस्ट को भूखे की तरह वेट करो, और ये सिर्फ तब करोगे जब आप 150 क्रॉस करने लगोगे। भूखे की तरह वेट तब नहीं करोगे जब आपके 80 70 आ रहे हो, तब तो आपको डर लगेगा उस टेस्ट से, यार पता नहीं क्या होगा, मजा नहीं आ रहा यार करने में। ये सिर्फ मजाक की बात जो होती है 150 से नीचे होती है, 150 से ऊपर तो आपको मजा आएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। 200 से ऊपर चले जाओगे तो बेटा जिस टेस्ट में, जिस संडे टेस्ट नहीं आया आपको बेचैनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, पता नहीं यार आज कैसे कांटेक्ट करूं गुरुजी से, क्या बोलूं उनसे कि टेस्ट नहीं दे रहे हो। ये होगा आपके अंदर, और जिस दिन ये होने लग जाए ना, समझ जाना कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। ठीक है, वही चीज मैं चाहता हूं आपका। और अगर आपका किसी टेस्ट में स्कोर बढ़ा है ना, जैसे 130 से किसी टेस्ट में आप सीधा 180 की छलांग लगा गए, वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल स्कोर नहीं है, वो तो कोई तुक्का है कुछ पढ़े हुए आ गए। हाँ, अगले में 180 से फिर मान लो आप 150 पे आ गए, तो घबराना नहीं है, आपका 130 से 150 हो गया, ये मान लेना है। 180 वाले से कंपेयर मत करो। ठीक है, जब किसी में एकदम छलांग मारते हैं तो फिर वो स्टेबल नहीं होता, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों। ठीक है, चलो, क्लियर बच्चों। क्या यार सर मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज बताइए किसे वोट करें हम। बेटा अर्जुन, मैं कह चुका हूं आपके भविष्य के लिए कौन अच्छा है, आप सिर्फ इस पे वोट करिए बस। आपका भविष्य, आपके लिए भर्ती में चांसेस कौन देगा आपको, बस इस पे वोट करिए। चलो, क्योंकि आपके माता पिता की प्रायोरिटी अलग हो सकती है, आपकी अपनी प्रायोरिटी क्या है आप उसको देखिए, आप मम्मी पापा के हिसाब से वोट मत करिए। ठीक है, चलो, तो मैं शुरुआत करता हूं बच्चों, मैं उस पर इतना ही बोलूंगा। देखिए, ए पर वोट देने जरूर जाइए, बस मैं इतना कहूंगा, आपको अधिकार दिया है चुनाव आयोग ने, तो आप जाइए। ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर 72 दिनों में, 72 दिनों में, बी और सी मिलकर 120 दिनों में, 120 दिनों में, और बच्चा ए और सी मिलकर, दोनों मिलकर 90 दिनों में काम करते हैं। जी हाँ, 90 दिनों में काम करते हैं। चलिए, तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों। हम अगर ये 3 दिन का तो बाद में देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं कि पूरा काम कितने दिन में करते हैं। तो भाई देखो, पहले के क्या करूं मैं, एलसीएम लूंगा इन सब का, और वो मेरे को दिख रहा है 360 आ जाएगा। और बच्चा कार्य क्षमता क्या होगी, 72 पंजे 120 दिया, इतना तो सभी कर लेंगे ना बच्चों। और ये आ जाएगा 90 चौका, यानी ए और बी मिलकर रोज 5 खंबे लगा सकते हैं, बी और सी मिल जाए तो रोज 3 ही खंबे लगेंगे, ए और सी मिलकर 4 खंबे लगा सकते हैं। इसका मतलब 5 3 8 4 12 खंबे लग सकते हैं, अगर ये 2 2 बार काम करें, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार।
अगर ये तीनों दो दो बार काम करें, ए प्लस बी प्लस सी से दो बार काम करवाऊं, तब 12 खंबे लग रहे हैं, तभी तो 12 खंबे लग रहे हैं। लेकिन मुझे दो बार क्यों करवाना है भाई, मैं तो एक ही बार कराऊंगा, पर ये जोड़ दो बार आ रहा था, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ए भी दो बार जुड़ रहा है, बी भी दो बार जुड़ रहा है, सी भी दो बार, तो मैं कहूंगा ये दो दो बार कर रहे हैं। तो जब दो दो बार में 12 लग रहे हैं तो एक एक बार में 6 ही लगेंगे मिलके। तो बच्चा ये बात समझ में आएगी 6 कैसे आया। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम होगा बेटा 6 खंबे रोज, एक दिन में 6 खंबे लगाते हैं। और बेटा हमें 3 दिनों में देखना है, तो एक दिन का है ना, ये तो ऊपर एक दिन का होता है ना बच्चों, एक दिन में, तो ये एक दिन में है, एक दिन में। अब आप सोचोगे कि सर 3 दिन में तो 18 लगा देंगे, 18 तो ऑप्शन में नहीं है, तो भैया ये 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन वो काम, पूरे काम का कितना हिस्सा वो दे रखा है यहाँ। तो भैया 3 दिन में अगर 18 खंबे हैं तो काल कितना हिस्सा, हिस्सा कितना है पूरे काम का। तो बेटा पूरा काम कितना, 18 तो कर दिया उन्होंने 3 दिन में, कितने में से, 360 में से, ये है पूरा काम। तो बेटा पूरा काम देखना पड़ेगा, ये कितना हिस्सा हुआ पूरे काम का, वो देखना है। कितना कार्य कर दिया, 18 कर दिया, कितने में से, 360 में से। काम तो 360 था ना बच्चों, तो 1/20 काम किया है उन्होंने 3 दिन में बेटा, 1/20 काम। बात समझ में आई। पार्ट निकालने में दिक्कत है बेटा, अब तो समझ लो ना। देखिए एक दिन का ही तो काम था ना ये 12 कब था, जब दो दो बार कर रहे थे। और कुछ बच्चों ने यहां पर 12 या 36/360 कर दिया, वो 1/10 ला रहे होंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये 12 को पहले 6 करना है। 6 क्यों करना है सर, 6 ये हर सवाल में करना पड़ेगा, जो ए बी और बी सी वाला होंगे ना, ये आधा जरूर करना है, क्योंकि बच्चों इधर दो दो बार जुड़ के आएंगे वो। और जब दो दो बार आएंगे तो आधा करेंगे तो एक एक बार आ जाएगा बच्चों। तो कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी का 6 खंबे रोज हो गए एक दिन में। 3 दिन बोल रहा है, 3 दिन में कितना करेंगे, तो 3 दिन में 18, तो 18 उत्तर नहीं हो सकता, नहीं, वो कह रहा है काम का कितना हिस्सा करेंगे 3 दिन में। तो बेटा 18 कुल काम में से, तो बेटा 18/360, कुल काम तो 360 है, तो ये कितना हिस्सा हो गया काम का, 1/20। कितने लाइव है, क्या करोगे जानकर बेटा, 4087। ठीक है बेटा, मैंने देखिए समझ नहीं आया, प्लीज सी कैसे आएगा बेटा, मैंने तो पूरा दोबारा बता दिया। दो कहां से आया बेटा, ये देखिए ये दो दो बार है, मैंने बार बार, मुझे पता है यहां दिक्कत आएगी, मैं खुद ही उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहे हैं सर ये दो कहां से आया, बेटा देखो ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार, क्योंकि इस साइड को जोड़ोगे सब दो दो बार काम जुड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का दुगना है, दो दो बार जुड़ रहा है तो, है ना। तो कुल मिलाकर अगर दो दो बार जुड़ रहा है तो इसलिए दो मैंने एक साथ कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना हो गया। और ये दो इधर आके बटे में हो जाएगा, अगर मैं वैसे पक्षांतर से भी चलूं तो। और पक्षांतर से ना चलूं तो इतना भी पता है मुझे यार, ये दो दो बार जुड़ के बाहर आ रहा है, एक एक बार जुड़ के कितना आएगा, 6, ऐसे भी सोच सकता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों अगले वाले सवाल की तरफ। तो बिल्कुल और भी समझ में आएगा, और क्लैरिटी आएगी बच्चों, और क्लैरिटी आएगी, चिंता मत करो, सब कुछ समझ आएगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ आएगा, इसीलिए ही मैं पढ़ा रहा हूं। ए और बी 4.5 घंटे में, तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 4.5 घंटे में, तो इसको क्या कर दो, 9/2। अब इसमें भी दिक्कत होगी आपको कि 9/2 कैसे है सर, 4 दूनी 8 प्लस 1, इतना तो पता होना चाहिए ना बच्चों यार। ठीक है, बी प्लस सी 3 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में कर देते हैं। और सी प्लस ए, सी प्लस ए मिलकर 9/4 घंटे आएगा, कर लो, 4 दूनी 8 और एक 9/4। तो बच्चों अब इनका एलसीएम लेना, भैया एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है बटे वाली संख्या का, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, नहीं समझ आया है तो अब समझ लो। तो देखिए 9 3 9 का एलसीएम बेटा क्या होगा, 9 होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब बच्चों मैं आगे, ये तो कुल काम हो गया मेरे पास, कुल। और एक दिन में मैं कैसे निकालता हूं बच्चा, एक दिन का कैसे निकालता हूं, अब ध्यान से सुनना, जहां बटे का है ना, आज ये पाप भी धुल जाएगा आपका कि बटे का कैसे करते हैं। तो बेटा देखो 9 में भाग देते हैं इसका, जैसे 360 में पिछले में भाग दिया, तो इसका
इसमें भाग होगा इसका, तो कैसे भाग करते हैं, 9/9/2। सुन लेना बच्चों, फिर बाद में क्या होगा कैसे आया। तो बेटा इसका इसमें भाग होता है कि नहीं, होता है सर। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां आएगा 2। ठीक है, अब मैं इसका इसमें भाग करूं तो ये तो सीधा ही 3 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसका भाग करूं तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां क्या आएगा 4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यही बात है जो समझने की है बेटा। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, बटे चीज ही खत्म हो गई कि बटे भी था सवाल में, तो इसलिए मैंने ऐसा सवाल दिया कि बटे का भी आ जाए तो बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना बच्चों। ठीक है, लव यू टू ऑल बेटा, लव यू टू। चलिए तो आगे देखें। अब मैं देखूं बच्चों कि ये ए और बी जब दो लोग कर रहे हैं तब 2 खंबे लग रहे हैं, बी और सी जब 2 लोग कर रहे हैं तब 3 खंबे लग रहे हैं, तो सब जगह 2-2 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 3 7 2 9, 9 काम हो जाएगा, 9 खंबे लग जाएंगे। 9 खंबे लगे हैं, लेकिन ये तब लगे हैं जब ए बी और सी 2-2 बार काम कर रहे हैं, तभी तो ये 9 खंबे लगे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक एक बार काम करेंगे, हमें तो एक एक बार का देखना है, तो 4.5 ही तो आएगा 9 का आधा, जैसे पिछले में किया था, है ना बच्चों। 4.5, ये बात समझ में आ गई। 4.5 खंबा, खंबा ही मान लो, 4.5 काम कह लो या खंबा कह लो, एक दिन के अंदर। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करें। एलसीएम समझ में नहीं आया बेटा, एलसीएम ऊपर वाली संख्या का 9 का 3 का, नीचे से कोई मतलब नहीं, 9 का 9 3 9 का एलसीएम क्या होगा 9। बस ये किया है राजकुमार। ठीक है, क्लियर, क्लियर बच्चों। सर हमारी भी सुन लो, सर मैथ में 15 तक सही, हिंदी में 17 ही होते हैं बेटा, हिंदी पढ़ो ज्यादा। ठीक है, मैथ 15 हो रहा है तो मैथ की टेंशन आप दूर ही कर दो फिर। देखो बच्चों, ये 4.5 खंबा हो गया। अब क्या कह रहा है, सभी एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। यहां तक तो हमने कर लिया, सभी शुरू भी करा दें। बताइए यह काम कितने समय में पूरा होगा, कितना आसान है बेटा। तीनों अगर काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। काम कितना है मेरे पास, कुल काम 9 है, और किससे कराना है बेटा, काम कराना है इनसे तीनों से। तो बेटा 4.5 का भाग करेंगे, और जो बच्चे एक ला रहे हैं वो 9 का भाग कर रहे होंगे, बेटा 9 को आधा करना है। और बेटा ये रहा, तो देखिए अब मैं इसको काट दूंगा, तो बेटा 45 दूनी 90, 2 घंटे, कितना आसानी से उत्तर आ रहा है। तो बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया सर, थैंक्स सर। आपसे एक बात पूछनी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल रीजनिंग की बुक लॉन्च होगी। हाँ जी बेटा, ये फरवरी के एंड तक हो जाएगी, स्पेशल रीजनिंग की भी, स्पेशल मैथ की भी, स्पेशल जीएस की भी। ठीक है बच्चों, चल तीनों की आएगी। और एक सॉल्व पेपर आ चुका है कि प्रीवियस ईयर जो 15 पेपर हुए हैं यूपी पुलिस में 2018 से अब तक, वो सारे एक जगह और हमारे तरीकों से सॉल्व, तो वो भी आ चुका है मार्केट में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, एलसीएम तो यार 9 3 9 से कटने वाली संख्या चाहिए, वही एलसीएम होता है। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया सर। एक और क्वेश्चन इस टाइप का, तो चले, ये समझ में आ गया, सबको आ गया ना बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक अगर आपको नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन, एक जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैथ नहीं आ रहा सर, सर मैथ नहीं आ रहा है प्लीज, दीपक पांडे कह रहे हैं। बेटा देखो मैं तो यार उन बच्चों को मैथ सिखाने आया हूं जिनको बिल्कुल कहीं से भी समझ में नहीं आता, तो आप अगर मुझसे कोशिश तो करो बच्चों पढ़ने की। 90 कहां से आया, तेरी 90 कहां से आया, 90 आया पॉइंट काट के, पेन के साथ नहीं रहते ना, बार बार कहता हूं पेन के साथ रहो। नीचे का 4.5 था ना, पॉइंट काटा, ऊपर 0 बढ़ी, 45 दूनी 90, 4.5 से 9 को काट दो 2 बार, वो कर लो अगर 90 ना करना तो। सॉल्व पेपर बेटा मार्केट में मिल जाएगा, नहीं ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो चलो, मैथ की बाद में मिलेगी बेटा, अभी मत लो। तो टेंडर की डेट बढ़ा दी गई, हाँ बेटा उससे घबराना नहीं, देखो वो सरकार का काम है कि टेंडर की डेट बढ़ गई है, क्या करें वो करें ये करें। चलो आप 5-7 दिन बढ़ गई है, भैया इलेक्शन है उन्हें भी उकाने ही है, हमें पता इलेक्शन तक कुछ होना भी नहीं है, ये तो हमें पता ही था पहले से। बच्चों सबसे पहले मैंने आके बोला था, आपको भी पता होगा पूरे यूट्यूब पर, कि इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होगा, हार माने की भूल ही जाओ। और जबकि लोग कह रहे थे हफ्ते में आ रहे हैं और 2 दिन में, अरे पागल बनाते हैं सब, है ना बच्चों।
मैं आपको सीधा वो जानकारी देता हूं जो बिल्कुल सटीक होगी, या जिसका मेरा मन करता है। मैं कभी भी बरगलाऊंगा नहीं कि कोर्स की वजह से मैं कुछ और बोल दूं, या आपको मैं, बच्चा पूछता है कि सर मैं बुक लूं या नहीं लूं, कौन सी लूं, सर मैं बुक कौन सी लूं, अगर हमारी अच्छी होगी तो मैं अपनी बताऊंगा, वरना तो मैं उसको और भी सजेस्ट कर दूंगा। मैं कभी ये नहीं करता कि आप हमारी ही खरीदो, नहीं, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। तो वो याद करेगा कि सर ने कोई बुक बताई थी, मैं उस बात पे विश्वास करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, अच्छी हमारी होगी तो मैं अपनी बताऊंगा, नहीं होगी तो मैं अपनी रेफर ही नहीं करूंगा बच्चे को। ये मेरी खास बात है बच्चों, बुक बिके या ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो बच्चों देखो, देखिए, जो कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो, आपको हर चीज समझ में आएगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाने की। ए और बी 12 दिन में, ये रहा 12 दिन में, और बी प्लस सी 15 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और बेटा सी और ए, देखो ऐसे तो लिख सको कि नहीं? जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए बेटा यहां लिखो, जिनको समझ नहीं आ रहा वो प्लीज ध्यान दे लेना, मेरे पेन के साथ रहना। सी प्लस ई 20 दिन, मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की इस तरह के सवालों को, फिर आपको दिक्कत होगी नहीं तो। ये देखिए तीनों का, ये रहा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कहते हैं बेटा जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों के पहाड़े में क्या आता है? 60। अब पहाड़े में आता है तो काटने की बात है, तो काटेंगे भी इनको, तो काट दो। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, इसके सामने इसका 20 तिया 60। तो ये क्या होता है? ये होता है कुल काम, कुल। और ये क्या होता है? एक दिन का काम या कार्य क्षमता, एक दिन का काम। लेकिन एक दिन का काम ये दो दो का मिला के है, इसलिए मैं आधा भी करता हूं। 5 4 9 3 12 आया। अब ये जो 12 है इसका आधा करना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये ए प्लस बी प्लस सी का दुगने का मान है, ये दुगने का मान है बेटा। लेकिन इसलिए मुझे ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, तो मैं जस्ट इसका आधा करूंगा। बात आ रही है समझ में या नहीं? सर मैथ कम आता है बेटा, सिखाने आया हूं तो सीख लो, आपको हर चीज आएगी समझ में। लेकिन आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, समझ में नहीं आता, इतने तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है। चलो, इतने तो बहुत कुछ निकल जाता है बेटा, आप लिखते हो, कमेंट क्यों लिखते हो यार? चलो, ए प्लस बी प्लस सी बेटा 6 है ना, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 खंबे लगा देते हैं, एक दिन के अंदर 6 खंबे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो, अब अगर 6 लगा देते हैं तो आप खुद देखना बच्चों, ये अगर यूं पूछता कि पूरा काम तीनों मिलके, जैसे पिछले में था, कितने दिन में करेंगे, तो 60/6 10 दिन हो जाएगा। उत्तर तुरंत यहीं आ जाता कि तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो उत्तर 10 आ जाता। लेकिन पूछा क्या है बच्चों? पूछा है ए अकेला, तो यहां से क्वेश्चन की तस्वीर बदलेगी। ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला, तो ए अकेला के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? काम में से घटाएंगे, दिनों में से नहीं, ध्यान रखना। तो ये भी तो काम है, ये भी सबके काम है, तो इनका खेल चलेगा अब। तो ए अकेला के लिए मैं क्या करूंगा कि तीनों के काम में से, बच्चों देखो, ये तीनों के काम में से अगर मैं बी सी का निकाल दूं तो ए अकेले का ही आ जाएगा। तो ए प्लस बी के काम में से मैं बी और सी का निकाल देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी के काम में से बी प्लस सी का घटा दूंगा तो किसका आ जाएगा? ए का। अगर आप कहो सर बी का कैसे लाएंगे, तो तीनों के काम में से ए और सी का निकाल दो, बी बच जाएगा। वही करना है बच्चों। तो ए अकेला कितना खंबा रोज लगाता है? तो ए प्लस बी प्लस सी 6 लगाते हैं, और बी और सी का यहां से ढूंढना पड़ेगा, 4 लगाते हैं। तो बेटा 6 माइनस 4, ए के कितने खंबे आ गए? ए अकेला रोज 2 खंबे लगाता है। पता लगी? ए अकेला रोज 2 खंबे लगाता है। ये बात पता चल गई कि नहीं? जी बिल्कुल पता चल गई। और अब मुझे पूछा ए पूरा काम, ए अकेला उस पूरे काम को कितने समय में करेगा? तो ए को कितना समय लगेगा? ए को समय पूरे काम में, तो पूरा काम रख दो, कितना है जी? पूरा काम 60 है। किससे कराना है जी? ए से कराना है। तो ए कितने लगाता है रोज? 2 खंबे। तो बेटा 30 दिन आ जाएगा कि नहीं? खुद बताओ बच्चों। तो दिन लास्ट में ऐसे निकाले जाएंगे, इस तरह से। पहले ए का पता हो तभी हम ए के दिन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब आप मुझे बताओ कि आपकी गलती कहां हो रही है। जब भी अकेले का पूछेगा ना, अगर तीनों का पूछे तो 6 का भाग यहीं दे दो, उत्तर 10। लेकिन जब भी अकेले का पूछेगा तो पहले उसका अकेले का काम लेके आना है। काम कैसे लाएंगे? तीनों का ये रहा, अगर ए सी का घटा दोगे बी का आ जाएगा। अगर मुझे सी का चाहिए तो तीनों के 6 के में से ए प्लस बी का यानी 5 घटा दूंगा, सी का 1 आएगा। 1 का भाग 60 दूंगा, 60 दिन लगेंगे। अगर मुझे बी का निकालना है तो बेटा मैं क्या करूंगा? ए और सी का घटाऊंगा। ए और सी का क्या है? 3, 6 में से 3 गए 3, ये बी का आएगा 3 खंबे रोज। और मुझे 60 देखने हैं तो 3 का भाग 60 में कर दो, 20 दिन आएगा बी का। उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। सर गलत है। बेटा गलत कैसे हो जाएगा यार? आप अपने आप को चेक कर लो। बीसी का कैसे नहीं? बेटा मैंने बता दिया, अगर आपको बी का निकालना है ना बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी के में से ए सी का घटा दो, बी को छोड़ दो बस, बाकी दोनों का घटा दो। अब यहां मुझे सी का चाहिए तो तीनों के काम में से सी को छोड़ के ए प्लस बी का घटा दो, ए प्लस बी का ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए 6 कैसे आया? बेटा यही तो सिखा रहा हूं पिछले 3 सवालों में। आ गया ना बच्चों समझ? ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। मैंने तो बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की। देखो फिर से इतने सारे क्वेश्चंस, ये फिर से वही क्वेश्चन ले आया। इसलिए लाया हूं ताकि बच्चे रम जाएं सवाल में। एक बच्चा कह रहा है सर जब आप समझाते हो, सर आप जब समझाते हो तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। बेटा फिर तो प्रैक्टिस काम करेगी ना, मैंने तो अपना काम कर दिया। फिर तो आपको रटवाना है सवाल, अपनी बुद्धि को, अपने हाथों को देखते समझ में सवाल बना दो अपने आप। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप सवाल बनाओ, खुद बनाओ। कभी भूल जाओ तो बता देना, फिर कभी नहीं भूल सकते अगर आप खुद बनाओगे सवाल को तो। चलिए खुद बनाओ बेटा सवाल। इन सवालों को खुद नहीं बना सकते, बना सकते हैं सर। चलो देखिए बच्चे, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर 24 दिन, ठीक है। बी प्लस सी 36 दिन, बी प्लस सी 36 दिन, सी प्लस और तीनों मिलकर, ओ तेरी, यहां तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। इस बार सवाल पूरा ही बदल डाला उसने। अब लगाना पड़ेगा आपको दिमाग तगड़ा वाला। अब देखता हूं कितने लोग दिमाग लगा पाएंगे। अब वो पूछा ए तथा सी साथ मिलकर इसे कितने दें में, यानी मुझे पहले ए का अलग निकालना पड़ेगा, सी का अलग निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास कायदे में बात क्या है कि जो तीनों का काम आएगा ना बच्चों, बी सी का घटा दूंगा तो ए का आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। और ए बी सी के में से ए बी का घटा दूंगा तो सी का भी आ जाएगा कि नहीं? तो ए और सी के दोनों के अलग अलग आ जाएंगे। और जब अलग अलग आ जाएंगे तो मिलके भी देख लेंगे कितना काम है। काम कैसे आएगा टोटल आपको पता ही है। तो मैंने पूरी फिगर बन गई मेरे दिमाग में, ऐसे ही बनती है जिनको समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले फिगर ही बनती है दिमाग में, करना क्या है। तो बेटा इन 24, 36, 72 का एलसीएम मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं अगर देखूं तो इन सबसे कटने वाली संख्या मेरे को चाहिए। ये तो भाई तगड़ी बैठेगी, 72, 72, 4, 72 चौका ये बैठेंगे। 144 दूनी 288, 144 भी बैठ सकता है, हाँ 144 भी बैठ जाए। 72 तो बैठ नहीं रहा, 144 आ गया। 144 कुल काम 144। ये कैसे निकालेंगे बेटा? एलसीएम सीखा है ना आपने। सर एलसीएम बताओ। देखो राहुल यादव कह रहे हैं सर जी पागल बनाते हैं, कमेंट नहीं दिखता। मेरा कमेंट आज तक किसी भी क्लास में नहीं देखा, ना ही जवाब मिला। अंकित यादव आज पढ़ लिया, आज के बाद नहीं पढ़ूंगा अब तुम्हारा। यार लिख ही देते जो पूछना है, पागल बनाते हैं। मैं क्या पागल बना रहा हूँ इसको बताओ? हद हो रही है यार। हम यहाँ पागल बनाने के पैसे लिए हैं तुमसे? पागल बनाने कोई खड़े हैं हम, है ना? और तो कुछ करवा थोड़ी रहे हैं भाई। मेरे भाई यूपी पुलिस में यहाँ से तैयारी करते थे और वो लग गए। बेटा आपके भाई लगे, चलो अच्छी बात है। और सर हमें भी लगवा दो इस बार यूपी पुलिस। बेटा जरूर लगोगे। और आपके भाई ने कितनों के भाई लगे हैं, कितनों के बेटे लगे हैं, कितनों की बहन लगी हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों एलसीएम 72, 72 नहीं आएगा बेटा, 16 से नहीं कटता 72, इसलिए 72 नहीं है। 96,
96 36 से नहीं कटेगा बेटा, है ना, 144 ही सही है बेटा। चलो तो एलसीएम बेटा, एलसीएम के चैप्टर में देख लेना मैंने कैसे निकालना बताया, ठीक है। चलो तो बेटा देखो मैंने नोट कर लिया है बेटा आपका कमेंट जो उसने नंबर दिया, सर जी क्लास बार बार आगे हो जाती है, हम बहुत परेशान हैं बेटा, मैं करवा दूंगा कॉल, है ना। 24 छिक्के 36 चौका 16 निम्मा, ठीक है, 16 निम्मा। तो ये एक दिन का काम है, एक दिन का, एक दिन में इतना होगा। अगर मैं देखूं 6 4 10 और 9 19, तो क्या मैं 19 से कुछ कर पाऊंगा? नहीं, इस बार जोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि मैं जोड़ूंगा तो मैं कुछ ला नहीं पा रहा अच्छे से। देखो अगर मैं जोड़ूंगा तो ए 2 बार आ जाएगा, बी 3 बार आ जाएगा, सी 2 बार, इससे कुछ होना नहीं है। या तो सब 2 2 बार होते तो मैं आधा कर लेता, पिछले में तो 2 2 बार बैठते थे, यहां आएंगे ही नहीं ऐसे, तो पिछले से अलग हो गया ना सवाल। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है ए का पहले अलग निकालो। तो ए का कैसे लाऊंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी के काम में से मैं बी और सी का घटा दूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या है बच्चों, आपको भी मालूम है 9 है जी। बेटा काम को घटाना है, कभी समय को नहीं, याद रखना। 9 माइनस बी प्लस सी का क्या है, 4 है। तो बेटा 5 आ गया किसका, ए एक दिन में 5 खंबे खड़े करता है। अब ऐसे ही मैं किसका ला सकता हूं, सी का। तो सी का डायरेक्टली कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी के मेरे लिखना ही पड़ेगा वरना फिर तुम चिल्लाओगे, पेन के साथ तो रहते नहीं हो ना। तो बेटा ए प्लस बी का हटा दूं, तो अब मैं देखूंगा ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 9 है जी। और 9 में से ए प्लस बी कितना है, 6 जी। तो ये रह गया 3, यानी सी 3 खंबे लगाता है और ए 5 खंबे रोज लगाता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, यानी ए प्लस सी का समय कितना लगेगा पूरे काम को करने में। तो पूरा काम कितना है भाई, 144 है, और दोनों से मिला के कराना है तो 5 प्लस 3 यानी 8 से कराना है। 8 से इसको काटूंगा तो 8 एकम 8 8 8 64, 18 डेज आ जाएगा बेटा। कितना आसानी से आपका आंसर आ रहा है, कितने आसानी से आपका उत्तर आ रहा है। बताओ वो सवाल भी आपने कर लिया जिस पे बच्चे लज के गिर जाएंगे चक्कर खा के, अरे यू कैसे होएगा भाई, माइनस क्यों होगा और क्या करोगे बेटा, खुद बताओ। बेटा देखो ऐसा है, आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं कह रहा हूं हम 3 लोग हैं, मेरे घर में 3 लोग हैं, हम तीनों मिलकर 9 रुपया कमाते हैं, और न्यू पता है हमारा तीनों मिलकर 9 रुपया कमाते हैं, और न्यू पता बी और सी मिलकर 4 कमाते हैं, ए प्लस बी मिलकर 6 कमाते हैं। तो तीनों के रुपया में से अगर मैं इन दोनों का घटा दूंगा, दोनों की कमाई घटा दूंगा, तो किसकी आ जाएगी वो बताओ। बेटा घटाना ही तो पड़ेगा, तीनों का है ना 9 रुपया, दोनों का घटा दो, 3 के में से 2 का घटेगा तभी तो 1 का आएगा जी। घटाते क्यों है बताओ, न्यू बताओ, इनने कैसे कैसे बालक हैं। मैं तो बच्चों इतना मेहनत से इतने अच्छी चीजें सिखा रहा हूं आपको, शायद ही कोई इतने आसानी से आपके दिमाग में घुसा पाएगा इन सवालों को। चलो कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ो, और मुझसे ज्यादा शायद कोई कमेंट क्लास के दौरान लेता होगा, बताइए कोई लेता है क्या, बताइए। मेरे द्वारा मैं ये लेता हूं क्योंकि सुबह सुबह बच्चा अगर मेरे ऊपर 1 घंटा खर्च कर रहा है, उसकी अगर समझ में नहीं आता तो मैं उसको ध्यान दूं। अब इतने कमेंट आ रहे हैं समझ में आने के कि मैं पढ़ नहीं चाह रहा आपसे कि आ गया समझ आ गया, क्या तरीका बता, क्या शानदार पढ़ाते हो। मैं उनको क्यों पढ़ूं, मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं कि जिनको कम समझ में आता है ना बच्चों, तभी तो वो मेरे पास है। चलो बच्चों तो आगे देखते हैं। तो मैं हमेशा नेगेटिव कमेंट लेता हूं ताकि बच्चों की समस्या दूर कर सकूं। तो देखो किसी कार्य को पूरा करने में पी तथा क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है जी, बिल्कुल। तब उनके द्वारा किए गए, देखिए यहां से टाइप बदल रही है बेटा, अब आपके वो टाइप पूरी हो गई घटाने जोड़ने की, वो टाइप बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई है, और अब ये नई टाइप आ गई है यहां से। ये देखो बेटा यहां से सीखना है, जिन बच्चों को वो कम समझ में आई है तो यहां से पूरा आएगा, ऐसा नहीं है वो नहीं आया तो ये नहीं आएगा, उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको यहां से समझ में आएगा, यहां से बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बेटा। देखो किसी कार्य को पूरा करने में पी तथा क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ये कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन का काम। तो देखिए
जो कार्य क्षमता और समय, बेटा देखो कार्य क्षमता और समय इनका उल्टा अनुपात होता है, ये बात लिख लेना, उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात कैसे होता है? अगर कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कार्य क्षमता किसी की भी ये है ना, अगर कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है ना, तो समय का अनुपात बेटा इसका उल्टा ही होगा, यानी 4:3 ही होगा। सर उल्टा इसको थोड़ी कहते हैं, उल्टा तो ये कहते हैं 1/3 1/4, तो भी उल्टा ही है। देखो यही आएगा, ये भी 12 एलसीएम लिया, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 कट जाता है, वही आ रहा है कि नहीं? दो में तो ऐसे कर लेते हैं, 3 4 का पलट दो 4 3, लेकिन अगर 3 होते तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता है, तीनों को उल्टा कैसे करें, तो फिर एलसीएम लेके करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उल्टा अनुपात इसको कहते हैं, यानी कार्य क्षमता और समय का एक दूसरे के साथ उल्टा अनुपात होता है। ये सर कैसे प्रूव कर दो इस बात को? अगर आपको चाहिए कि मैं इसका प्रूफ दूं तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं बच्चों, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया 4:3। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है बच्चों? मैं आपको प्रूफ भी देना चाहूं तो आप दे सकता हूं। देखिए जैसे ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। ध्यान देना, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो गया? आप खुद बताओ, समय का अनुपात क्या हुआ? 4:3 हुआ कि नहीं? ये समय का अनुपात। अब मैं आपको लाना चाह रहा हूं कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा होगा कि नहीं, तो कैसे होता है उल्टा? ऐसे ही तो करते हो, 12 दिन में 12 एलसीएम, ये 3 आ जाएगा, 4 तिया 12, और ये 3 चौके 12। अब बताओ, ये कार्य क्षमता ही तो आती है एक दिन का काम जो होता है, तो बताइए अब कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 आया या नहीं आया? समय से कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा होता है, इसी बात को कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, एलसीएम जो लेके लाते हो ना, वो कार्य क्षमता लाते हो और वो उल्टा होता है, यही समझा रहा हूं बस बच्चों। कर दिया प्रूफ, ये रहा, देख लो आप क्यों होता है। यही तो करते आ रहे हैं सर शुरू से, बेटा यही तो बात है, शुरू से करते आ रहे हो फिर भी पूछते प्रूफ दो, है ना? सर कितने बच्चे लाए? बेटा 4420 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। देखिए आ गया बच्चों, अब आपको कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। ध्यान से सुनो, कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता होती है एक दिन का काम। मैं यही कहता आ रहा हूं शुरू से, या नहीं? एफिशिएंसी बोलते हैं बच्चों, ये एक दिन का काम होती है। एक दिन के काम का मतलब है एक दिन में 4 खंबे, बी एक दिन में 5 खंबे, यही तो मतलब है। तो बेटा जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है ए और बी की, जो एफिशिएंसी है वो एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, उसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं। यानी एक दिन में 4 खंबे, एक दिन में 5 खंबे, वही तो बेटा, इसी को कार्य क्षमता कहते हैं। ये शुरू से सिखा रहा हूं मैं आपको, और फिर भी पूछोगे सर ये क्या कर दिया? ठीक है, देखिए बच्चे, तो देखिए A4 B5, ये बात क्लियर हो गई। जब भी ऐसे कार्य क्षमता का अनुपात मिले तो समझ जाना एक दिन में 4 खंबे लगाता है, बी 5 खंबे लगाता है उसी दिन में, तो बी तगड़ा हो गया क्योंकि वो 5 ठोक देता है इतनी देर में। अब कहता है ए अकेले किसी काम को 15 दिन में। अब सोचो, जब भी कार्य क्षमता का अनुपात होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी कार्य क्षमता आएगी ना दी हुई, तो कुल काम आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते इनका एलसीएम लेके, नहीं नहीं नहीं, ये मत कर देना। एलसीएम हमेशा समय का लिया जाता है, कार्य क्षमताओं का नहीं। सुन लो मेरी बात, अगर ये होता है 4 दिन में, बी 5 दिन में, तब एलसीएम लेके कार्य क्षमता बनाते हैं, लेकिन ये तो कार्य क्षमता ऑलरेडी है। बताओ है या नहीं है? जी हाँ है, तो एलसीएम क्यों लें? बच्चा लोग अब भी यही करने लग जाएंगे 20, और फिर आगे पता नहीं क्या ला रहे हो। भाई कुछ तो सोचो यार, जो लाइन लास्ट की होती थी वही दे दी इस बार, हमें क्यों निकालना है फिर कुछ और? फिर सर कुल काम कैसे आएगा? कुल काम इससे आएगा, ए अकेला पूरे काम को 15 दिन में, तो बेटा पूरा काम निकालना पड़ता है इनमें। तो पूरा काम कैसे निकलेगा? ए रोज 4 खंबे लगा रहा है और इसको 15 दिन लग गए, तो काम कितना रहा होगा? कितने खंबे रहे होंगे? अगर 4 रोज लगाए और फिर भी 15 दिन लग गए, तो बेटा 4 गुना 15 यानी 60 खंबे रहे होंगे कि नहीं? ये रहा कुल काम, ऐसे निकालना पड़ेगा कुल काम।
ठीक है, अगर ये कहता बी अकेले 15 दिन में करता तो मैं कहता 12 बेटा जो 15 5 75 काम होता टोटल, क्योंकि 15 ये तो अगर 15 दिन में लगा रहा होता बी, तो बेटा फिर तो 5 रोज लगाता 75 काम हो जाएगा, है ना। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बी अकेले इस पूरे काम को, जब पूरा काम आ गया तो बी अकेले कितने आसान है ना, बी अकेले कितने दिन में करेगा इस पूरे काम को, तो पहले तो पूरा काम देखो कितना है 60 है, और किससे कराना है बी से कराना है, तो बी का भाग दे दो, कितना आसान सवाल बन गया बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं, 12 डेज। अब यूं बताओ कि इसमें क्या पूछना है आप, बस मुझे इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो क्या पूछना है। अब देखो जो बच्चे पिछले सवाल पे पढ़े हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, वो पिछले की बात कर रहे हैं, तो उनको समझ में कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा बहुत कम है, समझाया बहुत ज्यादा है। अब 20 जो ला रहे हैं यहाँ, 20 एलसीएम लेके वही कर रहे हो आप भाई, ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, तुम्हें कैसे सिखाएगा कोई मैथ्स, कैसे सिखाएगा बच्चों। ठीक है सर, बुक के सारे सवाल नहीं होते, डर लगता है, फिर क्या करो, अरे टेंशन मत लो अनुज भाई, मैंने क्या बोला, जितने होते उतने करो, पहली बार में इतने ही होते हैं, सबसे 60% होते हैं, 10 में से 6 ही होंगे, 4 नहीं होते, आग लगा दो सूत्रों में, आएंगे ही नहीं वो पेपर में, ऐसे सोच के चलो, दूसरी बार में 8 हो जाएंगे, चाहे आपको इतना ही पढ़ा है फिर भी 8 कर लोगे, और तीसरी बार में 9 होंगे, चौथी बार में 10 होते हैं बेटा पूरे जाके, ठीक है। चलो फिर से सिखाऊंगा, अगर पूरा काम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा बच्चों, चलो फिर से सीखते हैं। देखिए अब ऐसे सवाल आते हैं, 3 गुना कार्य कुशल है, 2 गुना कार्य कुशल है, भाई आग लगा दोगे इन सवालों में आप, ये कुछ है ही नहीं, कार्य कुशल मतलब कार्य क्षमता, ये कुशल का मतलब कार्य क्षमता ही होती है। अब देखो बच्चा, कार्य क्षमता ही होता है कार्य कुशल, तपस मिहिर से, बेटा तपस मिहिर से, मैं बहुत आसान भाषा में सिखाने आया हूं आपको मैथ्स। तपस मिहिर से दुगना है, तो तपस 2 खंबे लगाता है, तो ये 1 ही लगाएगा। ये अब आप कहोगे 2 1 कहां से आ गया, भाई पढ़ लो ना, तपस मिहिर से दुगना कार्य कुशल है, तो तपस 2 है, मिहिर 1 ही खंबा लगाता है, ये क्या हो गया, कार्य क्षमता है सर, ये तो 1 दिन का काम होगा कि नहीं, कार्य क्षमता को तो 1 दिन का काम कहते हैं। तो बेटा क्या इसका एलसीएम लेने की जरूरत है, नहीं जी नहीं, कार्य क्षमता का कभी एलसीएम नहीं लेंगे, समय होता कार्य क्षमता बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। सर आप दुखी हो जाते हो, नहीं बेटा सिख लिया ऐसी है मेरी, चलो आगे बढ़ो, तो तपस मिहिर, तपस 2 मिहिर 1, ठीक है, तपस 2 मिहिर 1, क्यों बोल रहा है तपस मिहिर से दुगना है, ऐसे तो लिख दोगे ना। चलो अब कहता है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम कर लेंगे, तो कुल काम निकालो, काम कितना रहा होगा यार, अगर दोनों काम करें तो 3 रोज कर देंगे, 3 रोज खंबे लगाएंगे, लेकिन फिर भी 12 दिन लग गए तो काम बहुत ज्यादा रहा होगा। सोचो, आप 3 खंबे रोज खड़े कर रहे हो और आपको उस काम में 12 दिन लग गए, तो कितना काम होगा आपके सामने जो 12 लगे, 36 होगा कि नहीं। तो यही है, और यही बच्चों को नहीं आता कुल काम कैसे निकालते हैं, बेटा कुल काम इस बार कैसे दोनों से निकलेगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब रोज 3 3 लगाकर भी 12 दिन लग गए, तो कुल काम 36 रहा होगा। ये समझ आ गया, सवाल खत्म। अब क्या पूछ रहा है, तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कौन से काम को, अरे 36 को, तपस अकेला, तपस कहां है, 2 है, उत्तर 18 है, उत्तर ये रहा। मिहिर अकेला, तो मिहिर के में 1 का भाग 36, उत्तर। इतना आसान है भाई, इतना आसान होता है ये, हाँ इतना ही आसान होता है भाई। चलो तो कुल मिलाकर बताओ बच्चों, करने के लिए कुछ है ही नहीं सवाल में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सवाल खत्म, 5 सेकंड के सवाल हैं ये, ठीक है। ये सवाल परेशान कर देंगे आपको, इनकी इतनी औकात है। चलो बहुत बढ़िया, ऊपर दिखाने की बायोलॉजी का कुछ कमेंट था, सर जी बायोलॉजी पढ़ने का मजा नहीं आया खाकी बैच में,
तो अनुज एक काम करो, मैंने 18 वीडियो पढ़ा रखी है पेन टैब से बायोलॉजी की, जैसे मैंने यूपी पुलिस की पढ़ा रखी है ना, यूपी जीके की 9 वीडियो हैं, बहुत गजब है वो जो आप पढ़ोगे तो। और ऐसे ही 18 वीडियो उनकी भी हैं, उनके साथ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अटैच है, आप चाहोगे तो वो भी मिल जाएगी। और किसी की 18 वीडियो में पूरी बायोलॉजी है, वो पढ़ के देख लो एक बार, हो सकता है मजा आ जाए, जिस मजा को ढूंढ रहे हो वही मिल जाएगा। चलो सर मुझे मैथ नहीं आती सर, मैं आपके भरोसे हूँ, दीपू सिंह कह रहे हैं। बेटा भरोसे हो तो अब तो कर लो, करके तो रहो, फिर भरोसे रहने से क्या है, अगर करोगे ही नहीं तो करते तो रहो बेटा। समझ नहीं आज, समझाने का ठेका तो लिया है ना हमने। सर 160 प्लस जा रहा है, 10-12 गलत हो रहे, बहुत अच्छे चल रहे हो सलमान भाई, बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत शानदार चल रहे हो आप। चलिए आगे बढ़े। ए और बी दुगना कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए बच्चा, ए और बी, ए बी से दुगना कार्य करने की क्षमता रखते हैं, ये कार्य क्षमता ही हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है जी, नहीं है। तो मिलकर 18 दिन, क्या सेम क्वेश्चन आ गया, एकदम सेम ही आ गया यार, ये तो बिल्कुल 18 ही है क्या, देखो फिर से, दोनों ये ए की बी से दुगने कार्य करने की क्षमता है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो बेटा काम कितना होगा, कुल काम खुद बताओ, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, कुल काम खुद ही निकाल दो, यानी दोनों मिलकर, यानी 3 काम रोज करेंगे और 18 दिन लग गए, तो 54 काम होगा इस बार, बस 54 होगा। और मुझे देखना ए अकेला कितने दिन में कर देगा इस पूरे काम को, यानी 54 काम है मेरे पास, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ए अकेले यानी 2, 27, उत्तर कहां ढूंढ के लगा दो, खत्म। सर मेरा भी मैथ कमजोर, अरे कमजोर वाले के लिए खड़ा हूं यहां यार, कमजोर मानोगे ना कभी नहीं सीख पाओगे यार, तुम सीखो, कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी, जब तक उसको दूर नहीं करने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा भाई, है। चलो अब जो बच्चे कहते हैं सर आपने तो आसान आसान करा दिए, तो मैं थोड़ा सा उन बच्चों को दिमाग में लाने के लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, बढ़ा दिया, अब जरा करके दिखाओ, अब मैं आपसे कह रहा हूं करके दिखाओ, करके दिखाओ, दिखाओ, पता लगेगी आपको। चलो बच्चों, तो देखिए, दिखाओ करके, पता चलेगा आपको कितना दम होता है सवालों में। देखो 9वीं में कितना दम है। चलो चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, बेटा अभी परसेंटेज वाले भी रह रहे हैं, है ना, अभी डरो मत कि बी उससे 20% कुशल है, कम कुशल है, वो सब मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। देख प्रतिशत कब शुरू होगा, अरे भाई मैं चला जाऊंगा तब प्रतिशत ही शुरू होगा, मेरे बाद जो अगला चैप्टर दीपक सर कराने आएंगे वो परसेंटेज का ही होगा, क्योंकि मेरा तरीका अच्छा नहीं है, बच्चे कहते हैं परसेंटेज का, इसलिए मैंने उनको दे दिया, है ना बच्चों, जिससे बच्चा खुश उसमें हम खुश, चाहे मैं बेकार हूं तो मैं हट जाऊंगा कोर्स से, ठीक है, जो अच्छा है मैं उसको आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि बी कोई निश्चित समय था, लेकिन हमें पता नहीं है, बेटा ध्यान दो, अभी प्लीज कमेंट मत करो ये, क्योंकि ध्यान देने वाला सवाल है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर चिल्लाते रहोगे आप बस, ठीक है। देखो बेटा, तो बी किसी निश्चित समय में काम करता है, हमें समय का पता ही नहीं है, तो अब निश्चित समय मान लो, फिर कुछ भी, तो निश्चित समय ऐसा मान लो जिसका 3/4 भी निकाल सके हम, मान लो यार, क्या जाता है। देखो बी किसी कार्य को निश्चित समय में, तो निश्चित समय में मान लो, ऐसे मान लेता हूं, जो 3-4 से कट भी, अरे 4 दिन ही मान लो ना, फिर निश्चित समय 4 दिन मान लिया, सोच के देखो, तो बी किसी काम को 4 दिन में करता है, बी 4 दिन, ये अपने पास से माना है, निश्चित समय माना, अब 4 की जगह आप 8 भी मान सको, 12 भी मान सको, 4 से कटने वाला, क्योंकि आगे उसके 3/4 करना है मेरे को। अब देखो इसके 3/4 समय में, यानी ए जो है इसका 3/4 लेना है मेरे को, तो ए के कितने, 3 दिन, यही बचेंगे। इन 3 दिन में ए आधा काम करता है बी से, आधा काम, ओहो,
ये तो पूरा एक काम कर रहा था बी 4 दिन में, ये आधे काम में 3 दिन ले गया, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 गुना 2/1, तो ए पूरा काम यानी 6 दिन में करेगा। ये भी एक काम, तो बेटा एक काम यानी पूरे काम के दिन आ गए दोनों के अलग अलग। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल खत्म कर दिया हमने। देखो बच्चों, तो ए ए कितने दिन में? ए 6 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में। अब यहां क्या करते हैं, दिन आ रहे हैं, कार्य क्षमता लाओ, 12 आ गया, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो ये कार्य क्षमता आई या एक दिन का काम आया कि नहीं आया बताओ? एक दिन में ए 2 खंबे, बी 3 खंबे, और काम कितना है? अब मुझे ये भी पता है 12 काम है भाई, 12 काम है, और दोनों ने इसे 18 दिन में। अब बच्चों ये 12 काम तो जस्ट हमने कुछ अपने पास से माना था, कोई कुछ और मानेगा, कोई कुछ और, तो यहां 12, इसको कुल काम मत मानो, क्योंकि उसने हिंट दे दिया है कि भैया कार्य क्षमता लेके आओ, बस ये है मतलब आपका। और कुल काम कार्य क्षमता से बनाओ, यानी दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं पूरा काम, तो पूरा काम ऐसे लाओ, इसको मत मानो, इस बार दे रखा उसने पूरा काम कि 18 दिन लगे दोनों को पूरा काम करने में, तो दोनों 5 काम कर सकते हैं, 18 दिन लग गए तो 90 काम रहा होगा, 90 रहा होगा। अब कराना किससे? बी अकेले से कराना है, तो बी कितने दिन में कर देगा इस 90 काम को? बी की क्या स्पीड है? 3 है रे, तो 3 से काट दो, 30 दिन में लगेंगे। ये रहा बेटा उत्तर, 30 दिन। ये आप ही के तरीके से कर दिया, बस इसको पहले सिंपल रूप में लेके आया मैं। 6-4 ये समय का अनुपात था, इसको कार्य क्षमता का अनुपात 4-6 भी कर सकता था, 4-6 से यही आ जाता सीधा, क्योंकि उल्टा होता कार्य क्षमता और समय का अनुपात। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल आप ही के लहजे में बताया इसमें। ठीक है, तो एकदम से 30 उत्तर आपके सामने आ गया है बच्चों। अब बच्चे लोग 12 को सोचेंगे तो इस 18 का क्या यूज करेंगे? अगर कुल काम 12 मान लिया तो, है ना बच्चों? कुल काम 12 मान लिया तो फिर 18 का क्या यूज है, खुद बताओ। तो समझ में नहीं आ रहा, यही नहीं आ रहा है, पिछले भी नहीं आ रही? ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना, ये ना काम भी और समय भी दोनों में इसने उटपटांग कोशिश की है करने की आपको। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए मैंने अपने खुद बोला है कि जब भी ऐसा समय आएगा ना बच्चों कि उसका 3/4 उसका तो आप समय को कुछ मान लो, किसी एक के समय को मान लो। तो मैंने वो जो निश्चित समय बी का 4 मान लिया, आप 8 भी मान सको, 100 भी मान सको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके 100 मान के करवा देता हूं, जब आपकी ऐसी इच्छा, तो फिर से करवा देता हूं बच्चों मैं। जब तक तुम संतुष्ट नहीं तो मैं कैसे हो सकता हूं बच्चों? तो देखो आपको 100 ही मानना है तो लो, 100 से ही करवा देता हूं बेटा। 100 बहुत बड़ी संख्या, पर फिर भी आपने इच्छा जताई है तो 100 दिन माना। ठीक है, अब बी किसी काम को अगर 100 दिन में करेगा, 100 दिन में पूरा काम, पूरा काम कर लेता है, ठीक है, निश्चित समय में किसी काम को करता है। ए जो है इसका 100 का 3/4 समय लेगा और आधा काम करेगा, आधा, आधा काम, यही तो बोल रहा है। तो बेटा ये 75 दिन लग गए, ए को 75 दिन लग गए कि नहीं? तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? जब 75 आधे में लग रहे हैं तो 150 में पूरा काम करेगा, पूरा काम। बताओ, तो अब इनके समय का अनुपात क्या हो गया? समय का अनुपात, समय का अनुपात ए तथा बी के समय का अनुपात बताओ। ए तथा बी के, ए तथा बी का कितना समय? 150, और बी का कितना समय है बेटा? 100। ठीक है, अनुपात लाऊंगा, 3×5 = 15, वो 2 नहीं, किससे कटेगा ये? 5 से, 5×3 = 15, 5×2 = 10, वही अनुपात आ गया कि नहीं? 3:2 का अनुपात। ये किसका है? समय का। अब बच्चों कार्य क्षमता का कैसे लाता हूं? इसका समय का उल्टा होता है कार्य क्षमता, शुरू के सवाल में ही बता दिया था। तो 2:3 होगा, उल्टा कर दिया तो यानी ए एक दिन में 2 खंबे, बी एक दिन में 3 खंबे, और दोनों मिल जाए तो 5 खंबे रोज, और 18 दिन में दोनों ने मिलके किया, तो पूरा काम कैसे आएगा? कार्य क्षमता आ जाती है ना, तो पूरा काम निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा 5 खंबे रोज लग रहे हैं, 18 दिन लगे तो 90 काम हो गया, कुल काम 90 हो गया। और मुझे किससे कराना है? बी से कराना है, तो 90 काम को किससे कराऊंगा? बी से। बी की कार्य क्षमता क्या है? 3, तो 3 का भाग दे दूंगा, 30। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये लीजिए, 100 मान के भी कर दिया,
3 2 भी समझा दिया, ये 2 3 कार्य क्षमता का उल्टा हो गया। 12 डेज कौन सा है यार, 18 दिन में बेटा टोटल है, 12 का कहां मतलब है यार, क्या कर रहे हो आप। 150 समझ नहीं आया बेटा, देखो 150, मैं वही तो कह रहा हूं, जो ए है ना वो इसका बी का 3/4 समय लेगा, तो बी का 3/4 क्या होगा, 100 का 3/4 75 हो गया, लेकिन उसमें आधा काम करता है, तो आधा काम 75 दिन में अगर आधा काम है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, जब आधा 75 में हो रहा है, पूरा 150 में होगा, दुगने दिन लगेंगे कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के समझ में आया कि नहीं, 150 समझा दिया, और कुछ पूछो, अगर कोई और बात समझ में नहीं आई हो उसको बता दूंगा। चलो मैं अगले पे चलता हूं बेटा, बहुत टाइम दे दिया मैंने इस सवाल पे। 10वां सवाल, आप खुद एक बार खुद ट्राई करो बेटा, इस सवाल में भी खुद की ट्राई करो। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए 3/5, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो बी काम को जितने समय में, आपको फिर से 100 मान लो तो 100 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 4 मानो थोड़ी छोटी हो जाती है बस संख्या। तो बी जितने समय में किसी काम को करता है, तो जितने समय में मैं 4 मान लू या 100 मान लू, आप बताओ बेटा, जो आप कह दो, लो 100 ही मान लो, 100 दिन माना, 100 से थोड़ी बड़ी हो जा, पर कोई बात ना, कट के वहीं आ जाने, 100 मान लिया। देखो बेटा, अगर किसी को वो बात उसमें समझ में नहीं आई तो यहां आ जाएगी, टेंशन मत लो। बी किसी काम को जितने समय में करता है, यानी बी 100 दिन में पूरा काम करता है, तो बी बेटा 100 दिन में पूरा काम, 100 दिन पूरा काम। और अब क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, उसके 3/4 समय में, ए जो है इसका 3/4 फिर से 75 ही आ रहा है, 75 दिन आ गया कि नहीं, 75 आ गया, और उसमें 3/5 काम करता है, तो पूरा काम कैसे लाते हैं आपको याद है, 75 दिन में 3/5 काम, तो काम को उल्टा करके गुणा कर दो, पूरे काम के दिन आपको याद है निकलवाए थे बेटा, उस चीज को याद कर लो कि 75 के साथ 5/3 कर दूंगा तो पूरे काम के दिन आ जाएंगे, यानी 125 दिन आ गए, पूरा काम, पूरा काम ऐसे निकलेगा बच्चों, पहले सिखाया है। कोई 1/3 काम 10 दिन में, 10 गुणा 3/1 पूरा काम। ठीक है बच्चों, तो ए का 125 हो गया, बी का 100 हो गया, पूरे काम के दिन ये रहे, पूरे काम के दिन ये रहे। तो समय का अनुपात क्या है दोनों का, समय का अनुपात क्या है दोनों का, ए और बी का समय का अनुपात है, ए लेता है 125 दिन, बी लेता है 100 दिन। 25 से काट दूं 5 4, सिंपल हो गया। और अब इनकी कार्य क्षमता, यानी एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं उसका अनुपात निकालूंगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, बता चुका हूं। अब कहता है कि दोनों साथ मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, तो बेटा कुल काम कितना हो गया, दोनों साथ मिलेंगे तो 9 खंबे रोज लगाएंगे, 9 लगेंगे रोज या नहीं लगेंगे, 9 रोज लगाएंगे और 8 दिन लग गए, 72 काम टोटल होगा, ये कुल काम होगा। इसको कराना किससे, ए से, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा इस 72 काम को, तो 72 काम को ए कितने दिन में करेगा, ए की कार्य क्षमता का भाग, कार्य क्षमता का भाग देना है बेटा 18 डेज। ये रहा उत्तर, कहां है रे, ये रहा, ये रहा। चलिए बच्चों, बहुत सुंदर तरीके से मैंने इन सवालों को कराया है, बिल्कुल आसान भाषा में, वरना बच्चों आपको ये समझ ही नहीं आएंगे। ये 3/4 आधा काम पर्दा काम, बेटा कितना आसान है यार, इतने आसान को भाषा में मैंने कराया है इसको। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आप खुद को एक बार चेक करो, सुनो मेरी बातों को, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, और बेटा अगला बताऊं या छोड़ दूं, ये लो तुम्हारे लिए है, इस सवाल को कल के लिए कर लेना, ये तुलना का है, इसको मैं सोच रहा था करा ही देता यार, पर क्या करूं, छोड़ो, चलो तुम फिर न्यू क्या हो जी, वो टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा, 10 हो गया आज के, बेटा अगले कल करा देंगे, ठीक है। चलो आज, हाँ 4 मान के भी हो जाएगा बेटा, 100 मान के भी हो जाएगा, आपने एक ने 100 बोला, मैंने 100 मान के करा दिया, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, ओके फिर मिलते हैं कल, नमस्कार, वोट डालने जरूर जाना, ओके बाय बाय।